मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। या इसी बात को यूं कहें, मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। यानी कि मूक व्यक्ति भी वाचाल हो जाए और पंगु व्यक्ति भी गिरि को, पर्वत को पार कर ले। ऐसी जब भगवान की कृपा होती है तो एक व्यक्ति उन्मुख होकर प्रकट स्वरूप में सामने आता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है बालादपि सुभाषितम, यानी कि बालक भी सुभाषित बोल सकता है, बालक भी कोई सार्थक बात कर सकता है। तो कविता के, संस्कृति के, समाज के, सरोकार के, धर्म दर्शन अध्यात्म के सामान्य अध्ययनशील बालक और विद्यार्थी के तौर पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और एक व्यक्ति जो मूक हो वो भी बोलने लग जाए और पंगु व्यक्ति भी गिरी पार कर ले, उसी परंपरा के क्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो एक सामान्य से वक्ता के तौर पर लेकिन थोड़ी बहुत अपनी समझ के आधार पर अपनी बात रख सकता हूँ। तो ये जो शीर्षक है शुभकामनाएं, यानी कि शुभ की, अच्छे की, मंगल की चाह या कामना, ब्लेसिंग्स। और हमारे देश का जो नाम है भारत, भा यानी प्रकाश, लाइट, भा यानी ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां ज्ञान है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। यानी कि असत तत्व से सत की ओर, तमस से, अंधकार से ज्योति की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर या अमर तत्व की ओर। तो भा यानी ज्ञान का प्रकाश और रत यानी लगा हुआ, यानी कि जो ज्ञान रूपी प्रकाश की साधना में निरंतर लगा हुआ है उसी का नाम भारत है। और जो सत्य के निरंतर खोज, अन्वेषण और गवेषणा में रत है वही भारतीय है। भारतीय होने का पहचान पत्र पूरी दुनिया के समक्ष अगर कुछ है यहाँ के नागरिक का, तो वो यही है कि वो सत्य के अन्वेषण में, शोध की वृत्ति में और संधान की रुचि स्वयं में समाहित रखता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के महत्वपूर्ण कवि भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी, राष्ट्र पुरुष। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो मजबूत जंघाएं हैं, कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष भारत की वंदना और उसके गौरव का गान जब संस्कृत भाषा में अपना अर्थ पाता है तो डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी के शब्दों में प्रियम भारतम कविता में उल्लेखित होता है, रूपायित होता है, जो इस प्रकार है। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार हारे ललामम निकामम हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वदा दर्शनीय। धनानां निधानं धरायां प्रधानम इदं भारतम देवलोकेन तुल्यम यशो यस्त शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रियम भारतम सर्वदा दर्शनीय। धनानां निधानं धरायां प्रधानम इदं भारतम देवलोकेन तुल्यम यशो यस्त शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रियम भारतम सर्वदा वंदनीय। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीराः शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम। हम सब ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, और सदा ही देश की सीमाओं पर जल थल नभ में अपनी मातृभूमि की रक्षा में रत देश के जांबाजों को, नौजवानों को, सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीरा, सुधीर जन युद्ध में वीरता का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीरा शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम, देश की रक्षा के लिए अपने शरीर को अर्पण कर देते हैं। स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः, और नारी जो इस संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, वो अपने आप में, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से पूरे विश्व में सम्मान पाती है। ऐसी परंपरा है। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीराः शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम स्वधर्मानुरक्ताः
सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं सर्वदा श्लाघनीयम्। वयम भारतीयाः स्वभूमिं नमामः। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, सबसे बड़ा धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म। वयम भारतीयाः स्वभूमिं नमामः, हम अपनी स्वयं की भूमि को प्रणाम करते हैं, हम सब भारतीय। वयम भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परम धर्ममेकं सदा मानयामः। ये परम धर्म है, ऐसा हम सदा आचरण करते हैं, मानते हैं। वयम भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परम धर्ममेकं सदा मानयामः। यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं सर्वदा वंदनीयम्। प्रियम भारतम सर्वदा वंदनीयम्। तो माँ भारती की और राष्ट्र पुरुष भारत की, भारत के गौरव का गान इसी क्रम में आगे बढ़ता है। तो श्री मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में हिंदी कविता में किस तरह स्थान पाता है, जो कहते हैं कविता भारत भारती में कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने, क्या अद्भुत पात्र हैं, एक एक पात्र पर आपकी प्रतिक्रिया मिले। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा अहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुशलभ तथा अभिमन्यु संबालक हुए। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा अहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुशलभ तथा अभिमन्यु संबालक। प्रहलाद ध्रुव कुशलभ तथा अभिमन्यु संबालक। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हम दूसरों के दुख को है दुख अपना मानते, माने भी कैसे नहीं जब है सदा से जानते। हम दूसरों के दुख को है दुख अपना मानते, माने भी कैसे नहीं जब है सदा से जानते। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं। चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। जो मृत्यु के उपरांत भी, वेद का हमने उल्लेख किया, विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। वेद के बाद उपनिषद, वेद का परम और चरम जहां पर प्रकट हुआ है, वेदांत जिसे कहते हैं, उपनिषद। दृष्टांत दर्शन ही हमारी कि विख्यात चारों वेद माने चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा, जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है, उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा। इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें इसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है,
हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े। वेद का उल्लेख किया, उपनिषद का उल्लेख किया, फिर जो षड दर्शन है, दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे यही संसार में होकर खड़े। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद है। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद है। उस वैद्य विद्या के विषय में जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो परंपरा से प्राप्त हमें कुछ अद्भुत विरासत में जो सब मिला है, उसके नाम उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। सुश्रुत चरक होते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। थे हार जाते अन्य सारे वैद्य वर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। थे हार जाते अन्य सारे वैद्य वर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। थे दूर देशों के नृपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। और वर्तमान और भविष्य को लेकर क्या जिज्ञासु और क्या शुभकामना पूर्ण दृष्टि रखी गई है कि विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। उद्योग का उत्साह हो, आलस्य अघ का त्याग हो। सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। उद्योग का उत्साह हो, आलस्य अघ का त्याग हो। सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो। अखिलेश का आदेश हो तो बस वही उद्देश्य। अखिलेश का आदेश हो तो बस वही उद्देश्य। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो। सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, सबके मंगल की कामना। सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा। निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सदा समवेदना की दाह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह। तो इसी चाहत का, इसी मैत्री का, इसी परस्पर सहकार समन्वय सहयोग और साहचर्य की भावना का नाम भारतवर्ष है। तो इस सत्र की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया। जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है। जिसके ऊपर अक्षत घट है। जो ज्ञान की साधना में रत रहकर जगत गुरु कहलाता है। जो ज्ञान की साधना में रत रहकर जगत गुरु कहलाता है। हर मौलिक चिंतन का प्रथमाक्षर भारत से ही आता है। पूरी वसुधा ही है कुटुंब, जो हर पल ये दोहराता है। भगवान स्वयं जिस आंगन में
अंगड़ाई लेठ लाता है। राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में। राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में। कंकर कंकर में हर हर शंकर ध्वनि अनुनादित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जग को परिभाषित करता है। तो भारतवर्ष की यही संकल्पना जब अपने परिचय के साथ इस देश के धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के चिंतन में प्रवेश करती है, तो जो शब्द है भगवान, यानी जो अक्षर हैं भ, ग, व, आ और न, आ की मात्रा और न, तो भूमि, गगन, वायु, भूमि, गगन, वायु, आग और नीर, ये पंच तत्व, यही भगवान की परिभाषा है। इस तरह से भी हम व्याख्या कर सकते। या भक्ति जो है, भक्ति यानी भगवान के प्रति अनुरक्ति, तो उस सामान्य सी भावना जो गोपियों में भी परिलक्षित होती है, जो हमारी चित्तौड़ की महारानी और राजस्थान का अद्भुत परिचय माँ मीरा के चरित्र में भी परिलक्षित होती है, जो कबीर के यहाँ भी दिखती है, तुलसी के यहाँ भी दिखती है। तो एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। देवर्षि नारद कलयुग के प्रारंभ में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह से लोग अपने अपने लोभ में, मोह में, अहंकार में, विभिन्न दुष्वृत्तियों में जकड़े हुए हैं। अलग अलग तरह की परेशानियां कलयुग की और लोगों की व्यक्तिगत परेशानियां भी इसमें मौजूद हैं। तो विचरण करते करते वे जा रहे थे। यमुना नदी के तट पर उन्हें एक युवा स्त्री दिखाई दी और उसके साथ उसके दो बीमार से दिखने वाले दो व्यक्ति और भी थे, जिनकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। नारद जी उसके पास गए और उससे पूछा। उसने देखते ही प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा जी, देवर्षि नारद जी, आप यहाँ पधारे, मैं धन्य हुई, मेरा सौभाग्य है। उस स्त्री ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तनियो मतौ। मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तनियो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। मैं भक्ति हूं, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और कलयुग के फेर से, समय के प्रभाव से ये रुग्ण हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, बीमार हो गए। जैसा मैंने कहा, मैं भक्ति हूं, मैं कर्नाटक में पैदा हुई, द्रविड़ क्षेत्र में पैदा हुई, भक्ति द्राविड़ उपजी। मैं द्रविड़ क्षेत्र में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मान पाया। गुजरात आते आते यूं हुआ कि मेरी स्थिति जर्जर हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, मेरी हालत खराब हो गई और फिर मैं वहां से वृंदावन की ओर आई हूँ। यहाँ भी आप देख रहे हैं वर्तमान में। नारद जी ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी स्थिति देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तो उन्होंने कोशिश की उनका दुख दूर करने की, और नारद जी ने भक्ति की जो महिमा है, सतयुग त्रेता द्वापर, जो महिमा उसकी चली आ रही है, भक्ति की जो सकारात्मकता, भक्ति का पूरा एक अच्छा प्रभाव तीनों युगों में रहा है, ये सबके सामने है। नारद जी ने उसकी महिमा का, उसके महात्म्य का वर्णन किया और उस स्त्री से पूरा अपना ये महात्म्य सुना, उस भक्ति को। उसको अच्छा लगा, भक्ति को पुष्टि मिली, लेकिन उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वे जस के तस बने रहे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। नारद जी ने कोशिश की, उन्होंने वेद के मंत्रों का उच्चारण उन दोनों के कानों में किया, वेदांत के अनेक श्लोक पढ़े, गीता पाठ किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नारद जी थोड़े परेशान से, निराश से होने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा पुत्र विरक्त शिरोमणि देवर्षि नारद, आप परेशान न हो, निश्चित रूप से आप इन दोनों के दुख को दूर करने के लिए कोई श्रेष्ठतम साधन कीजिए। अब नारद जी सोचने लगे कि क्या श्रेष्ठतम साधन, क्या अच्छे से अच्छा उपाय वो हो सकता है जिसके माध्यम से इनके कष्ट का निवारण हो। वे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाने लगे, अनेक लोगों से, अनेक साधु संतों से उन्होंने पूछा, कहीं से भी कोई
बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं मिल पाया। और यूं ही विचरण करते हुए आगे चलते हुए उन्हें सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। हम जानते हैं सनकादि 4 मुनि हैं, जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादि मुनीश्वर उन्हें दिखाई दिए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मुनीश्वरों ने भी अभिवादन स्वीकार किया, प्रणाम किया और बातचीत शुरू हुई। तो नारद जी ने कहा कि आप मुझे ये उपाय इसका बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि निश्चित रूप से नारद जी, आपकी महिमा, आपकी ख्याति, आपका उदार चरित्र पूरे ब्रह्मांड के सामने एक अद्भुत संदेश है। इनके भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो है, इन तीनों के कष्ट के निवारण के लिए आप श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए, उसका पारायण करवाइए। उसके अर्थ ग्रहण से इनका कष्ट दूर हो सकता है, उसका निवारण हो सकता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो वेद और उपनिषद का सार है, वो समस्त ग्रंथों का सार है और भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, आप उसका पाठ करवाइए। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैंने स्वयं वेद मंत्रों का वेदांत घोष और गीता पाठ ज्ञान और वैराग्य के कानों में किया, लेकिन उन्हें कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा निश्चित रूप से ये बात सही है, लेकिन जिस तरह से एक पेड़ के अंदर जड़ से लेकर शाखाग्र तक प्रत्येक स्थान पर रस मौजूद रहता है, उसमें रस व्याप्त रहता है, लेकिन जब वो फल के रूप में हमें प्राप्त होता है तो उसमें उसका पूरा सार आ जाता है। जैसे दुग्ध में घी मौजूद होता है, लेकिन वही घी जब एक प्रक्रिया से हम प्राप्त करते हैं तो विशुद्ध रूप से हमें सार रूप में घी प्राप्त होता है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। जिस प्रकार गन्ने में, ईख में खांड मौजूद होती है, गुड़ व्याप्त रहता है, लेकिन एक प्रक्रिया से हम प्राप्त करते हैं तो विशुद्ध रूप से हम उस पदार्थ को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद और उपनिषद निश्चित रूप से कारगर हैं, अभूतपूर्व हैं, ईश्वरीय वाणी है, लेकिन उनका सार तत्व श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। और ये एक ऐसा फल है जिसके लिए कहा जाता है निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखात अमृतत संयुतम। यानी कि वेद रूपी वृक्ष का ऐसा पका हुआ फल है जिसमें न छिलका है न गुठली है, स्वाद ही स्वाद है, आनंद ही आनंद है। तो इसका पारायण आप करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कष्ट का निवारण होगा। नारद जी ने उनसे इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किए, इस उपाय के लिए, और साथ ही निवेदन किया, आग्रह किया कि आप स्वयं ही अगर ये पाठ हमारे लिए ये पारायण कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। और उसके पश्चात उन्होंने इस अनुग्रह को स्वीकार किया, इस आग्रह को स्वीकार किया और हरिद्वार के पास आनंद घाट नामक स्थान पर ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पारायण किया और समस्त अन्य लोगों ने भी बैठकर सुना, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने भी सुना, नारद जी की उपस्थिति रही और इस प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट का निवारण। तो मैंने इस संदर्भ में पंक्तियां ये लिखी कि वेद वृक्ष के मीठे फल का रस सब तक पहुंचाया है, वेद वृक्ष के मीठे फल का रस सब तक पहुंचाया है, भगवत नाम रूप गुण लीला धाम के यश को गाया है। वेद वृक्ष के मीठे फल का रस सब तक पहुंचाया है, भगवत नाम रूप गुण लीला धाम के यश को गाया है। मुनि सुखदेव के मुख से निःसृत व्यास महामुनि की रचना को आओ सब मिलकर दोहराए, यह दुर्लभ क्षण आया। तो वेद रूपी वृक्ष का अद्भुत फल और महर्षि वेदव्यास जो ईश्वर के 24 अवतारों में से एक हैं, उनकी अद्भुत कृति जो न सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से अभूतपूर्व ग्रंथ है, न सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान के संदर्भ में श्रेष्ठतम उपाय है, बल्कि जीवन की समस्त छोटी बड़ी समस्याओं का निवारण है और साक्षात ईश्वर का वांगमय स्वरूप है, ऐसा श्रीमद् भागवत। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण का जैसा उल्लेख हुआ, कहा जाता है कर्षयति इति कृष्ण है, यानी कि वह परम चेतना, दिव्य चेतना जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, सबको अपने प्रेम के बंधन में पूरे विश्व को बांध कर रखती है, उनका नाम श्री कृष्ण है। कर्षयति इति कृष्ण। तो वृंदावन का, ब्रज का ये उल्लेख है। विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का जो पूरा चरित्र है, उनकी जीवन लीला का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण के इसी क्रम में उनके जो जीवन है पूरा, उसके लिए ये 4 पंक्तियां
निवेदित है आप सबकी ओर से कि कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं। जिसने अपनों का कष्ट नहीं चुराया, और अपने कौन, पूरे विश्व के लोग, समस्त मनुष्यता, पूरा मनुष्य जाति, कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं। तो जिन्होंने अपनों का कष्ट नहीं चुराया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने की ओर, क्योंकि ये जो पूरे ग्रंथ हैं, ये समस्त शिक्षाएं हैं, ये शुभकामनाएं शीर्षक है, इसके अंतर्गत जो संवाद है वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, वो हमें सार्थकता प्रदान करने के लिए है और हमें सकारात्मक दिशा देने के लिए है। जो भी अनुकरण हम कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, इसलिए तो कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, कृष्ण सा उसने खुद को बनाया। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने का, उस ओर प्रवृत्त होने का मार्ग ये है कि अपनों के कष्ट को हम समझें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम। याष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो परोपकार पुण्य के समान है, पुण्य ही है, और पर पीड़ा जो है वो पाप है। तो कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, अपने लोगों का, समस्त मनुष्य जाति का, सभी प्राणियों का दुख हम निवारण करने का प्रयास करें। कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं। गीता जैसा अद्भुत मनोवैज्ञानिक ग्रंथ और जीवन का पथ प्रदर्शक संवाद जो श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा हमें प्राप्त होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वेद विहित पथ अपनाता जो वो हरदम ही जीता है। वेद विहित पथ अपनाता जो वो हरदम ही जीता है, मुक्ति जिसके वेद विहित पथ अपनाता जो वो हरदम ही जीता है, मुक्ति उसके चरण पखारे जो गंगाजल पीता है। वेद विहित पथ अपनाता जो वो हरदम ही जीता है, मुक्ति उसके चरण पखारे जो गंगाजल पीता है। और ज्ञान वृक्ष की शाखाओं पर उपनिषदों के मीठे फल हैं। ये जो वेद रूपी वृक्ष है, जिसका उल्लेख हमने पूर्व में भी किया, ज्ञान वृक्ष की शाखाओं पर, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो चाहे एकेडमिक लेवल पर हो या समाज में कथा वाचन के स्तर पर, उन दोनों में कोई भेद नहीं। वो एक दूसरे के लिए अलग अलग क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक सेतु के समान है। तो ज्ञान वृक्ष की शाखाओं पर उपनिषदों के मीठे फल हैं, और मीठे फल से झरता रसी श्रीमद् भगवत गीता है। अर्जुन भी पीता है और हर सुधि श्रोता भी पीता है, गीता का ज्ञानामृत देखो हर कोई ही पीता है। तो ये गीता का अद्भुत ज्ञानामृत है, जो अर्जुन निमित्त बने, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। अर्जुन निमित्त बने और हम सबको वो फल प्राप्त हुआ, वो स्वाद प्राप्त हुआ, वो रस प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से जीवन के अभीष्ट तक पहुंचा जा सकता है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन है। सारी उपनिषदें गाय हैं और ग्वाला है नंद नंदन, भगवान कृष्ण स्वयं। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और बछड़ा जो है, सारी उपनिषदें गाय हैं, ग्वाला है नंद नंदन श्री कृष्ण, पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता। और बछड़ा जो है वो अर्जुन है, और हम सब सुधी भोक्ता, आप सब सुधी श्रोता, जिज्ञासा और रस से पूर्ण श्रोता, उन सबको प्राप्त हुआ गीता का दुग्धामृत, वो ज्ञान का अमृत अर्जुन के माध्यम से, और हम सब उसका पान करते हैं, आनंदित होते हैं और जीवन के सार्थक अर्थ की तलाश करते हैं। तो चर्चा हम कर रहे थे श्री कृष्ण की, कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, कृष्ण सा उसने खुद को बनाया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने का मार्ग यही है कि हम दूसरों के कष्ट का निवारण करें, हम दुख को हरने का, दुख के पर्वत को उठाने का प्रयास करें, और अपने जीवन के माध्यम से सार्थक संदेश द्वारा स्वयं को भी, परिवार, समाज, राष्ट्र
और पूरे विश्व स्तर पर पूरी मनुष्यता को, संपूर्ण मनुष्य जाति को लाभान्वित करने का उपक्रम करें। तो ये क्रम और ब्रज का जो सुंदर परिवेश है, जिसके लिए कहा जाता है, मैंने ये पंक्तियां निवेदित की। ब्रज यानी एक अद्भुत छटा, एक अद्भुत आनंद। एक व्यक्ति वो जो ब्रज में पैदा होता है और ब्रज में ही निवास करता है। ये सौभाग्य है कि आप जन्म भी ब्रज में लें और निवास भी ब्रज में ही करें। एक व्यक्ति जो ब्रज में पैदा होता है और ब्रज में ही निवास करता है, एक व्यक्ति जो ब्रज में पैदा होता है नहीं लेकिन कहीं और रहता है, एक व्यक्ति जो न तो ब्रज में पैदा होता है न ही ब्रज में निवास करता है, और एक व्यक्ति वो जो ब्रज में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसका चिंतन, उसका मन हमेशा ब्रज में ही है। ऐसा ये उल्लेख मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुक्ति भी भगवान से वरदान मांगती है। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन मुक्ति क्या कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। सब मुक्ति का कामना करते हैं भगवान से, लेकिन मुक्ति जो है वो भगवान से क्या कामना कर रही है? स्वयं की मुक्ति की कामना कर रही है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो मुक्ति भी ब्रज की रज का, ब्रज यानी ब्रह्म भी जहाँ की रज में निवास कर रहा है वही ब्रज है। तो मुक्ति स्वयं मुक्त हो रही है ब्रज की रज को स्वयं से स्पर्श पाकर और धारण करके। रमण रेती, जहाँ की रेती में स्वयं श्री कृष्ण और वो परम चेतना रमण कर रही है, जहाँ अलग अलग स्थानों पर एक एक स्थान का अद्भुत महात्म्य है, अद्भुत महिमा है। कृष्ण और राधा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति लोग रखते हैं, लेकिन कृष्ण का जो आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण की जो कृपा जिन पर व्याप्त है, कृष्ण किस पर कृपा करते हैं? हम सब पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान की आह्लादिनी शक्ति कौन है? वो कहाँ से ऊर्जा पाते हैं? वो श्री राधा जी। प्रेमी जी ब्रज के एक रसिक कवि हुए, उन्होंने ये छंद लिखा कि तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण हु को तत्व वृष भानु की किशोरी है। भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व ब्रह्म तत्व व्योम तत्व विष्णु तत्व भोरी है। भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व ब्रह्म तत्व व्योम तत्व विष्णु तत्व भोरी है। सनकादि सिद्धि तत्व आनंद प्रसिद्धि तत्व नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गौरी है। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी है। और तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण हु को तत्व वृष भानु की किशोरी है। कृष्ण हु को तत्व वृष भानु की किशोरी है। तो श्री कृष्ण तो सभी तत्वों का तत्व है, सार है, लेकिन कृष्ण का सार, कृष्ण का निष्कर्ष श्री राधा जी। ऐसा उल्लेख है, कृष्ण स्वयं की मधुर हंसी से सारे जग को बांधे हैं। कृष्ण स्वयं की मधुर हंसी से सारे जग को बांधे हैं। चक्र सुदर्शन और बांसुरी दोनों को संग में साधे। कृष्ण स्वयं की मधुर हंसी से सारे जग को बांधे हैं। चक्र सुदर्शन और बांसुरी दोनों को संग में साधे हैं। मोर मुकुट पीतांबर पैंजनी बिन सब ब्रजजन आधे हैं। सब तत्वों का सार कृष्ण है, सार कृष्ण का राधे। तो सब तत्वों का सार श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण का सार श्री राधा जी। तो इसी क्रम में जो ब्रज का परिवेश है, वहां एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी, यानी कि इससे जुड़ा प्रसंग ये है कि वहां उद्धव गोपी का संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में थे, उन्होंने निवेदन किया अपने मित्र से, अपने सखा से, उद्धव जी से, कि आप ब्रज में जाएं और वहां गोपिकाओं को समझाएं, वहां बताएं कि श्री कृष्ण कुशल हैं, मंगल हैं, और आप उनकी अनावश्यक अनायास बहुत ज्यादा चिंता न करें, वे ठीक हैं, और स्वयं का ध्यान रखें, ख्याल रखें, और
जब भी समय होगा आप ये उद्धव जी बात लेकर जाएं। तो कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा, और क्या लिखते हैं कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी। कहे व्रत ना कर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। और उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। इसमें दृश्य ये है कि उद्धव जी ब्रज में आए हैं, उनका आगमन हुआ है, और जैसे ही उद्धव जी आए हैं, गोपिकाएं जो इतने समय से व्याकुल थी, परेशान थी, श्री कृष्ण के प्रेम और चिंतन में लगी हुई थी, वे जैसे देखती हैं कि कोई कृष्ण जैसा दिखने वाला, या हो सकता है स्वयं कृष्ण आए हैं, उनका संदेश प्राप्त कर लें, उनकी कुशल क्षेम जान लें। इसलिए गोपिकाएं जो है वो झुंड के झुंड, समूह के समूह बनाकर नंद बाबा के आंगन की ओर आने लगी। और जब इकट्ठी हो गई हैं, उद्धव जी बैठ गए हैं, तो इकट्ठी हो गई तो एक के पंजे पर दूसरे का पैर, उझकी उझकी पद, तो एक उछल उछल कर वो देखने का प्रयास कर रही हैं कि मेरी पाती कहाँ है, मेरा संदेश कहाँ है, मेरा खत कहाँ है। ये इसका उल्लेख कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी। रत ना कर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। और हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ कहने सब लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ कहने सब लगी। तो सब अपनी पाती की, अपने संदेश की खोज में है कि मेरा संदेश कहाँ है और मेरे लिए उनका क्या संदेश है, वे ठीक है या नहीं। इसी क्रम में जब उद्धव जी संदेश बांटते हैं, अपने सखा श्री कृष्ण के संदेश को स्वयं के ज्ञान के, योग के और निर्गुण उपासना के चाशनी में, या वो कहें उसके जाल में लपेट कर परोसते हैं। वो कहते हैं कि सोई कान सोई तुम सोई सब ही है लखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को। वही श्री कृष्ण है, वही तुम हो, और वही हम सब हैं। एकम सत विप्रय बहुधा वदन। सोई कान सोई तुम सोई सब ही है लखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को। घट घट अंतर अनंत श्याम घन को, कह रत ना कर न भेद भाव ना सो भरो, वारिधि ओ बूंद के बिचारी बिछुरन को। अविचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागी, जोग जुगति करी जुगा वो ज्ञान धन को। आप उनसे निरंतर और सतत प्रेम में रहना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि आप योग को, ध्यान और साधना को स्वयं के जीवन में उतार लीजिए और उसमें पारंगत हो जाइए। अविचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागी, जोग जुगति करी जुगा वो ज्ञान धन को। और जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो। छीन करो तन को न दीन करो मन को, छीन करो तन को न दीन करो मन को। तो न तन को क्षीण करो, न मन को दीन करो, गरीब करो, आप तो उनका ध्यान करो। अब गोपिकाएं वैसे ही बहुत अंदर तक व्याकुल थी, बेचैन थी, और उनकी बेचैनी को और उद्धव जी ने बढ़ा दिया। तो उनकी जो दुख है, उनका जो क्रोध है, उनका जो उलाहना है, उसका ठिकाना नहीं रहा। तो उन्होंने क्या प्रत्युत्तर दिया कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तो पे,
ऊधो जे वियोग के बचन बतराओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तो पे ऊधो जे वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत ना कर दया कर दरस दीन्यो। आपसे यही निवेदन है कि श्री कृष्ण हमें दर्शन दे, या आपने भी जो उनके सखा के तौर पर, संदेश वाहक के तौर पर दर्शन दिया, बड़ी कृपा की, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण ही चाहिए। कहे रत ना कर दया कर दरस दीन्यो। दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक वही मन मुकुर हमारो हाय। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन ते बसी के उजार्यो माही। एक मन मोहन ते बसी के उजार्यो माही। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक मन मोहन ते बसी के उजार्यो माही। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। अब उद्धव के ज्ञान पर गोपिकाओं के प्रेम की विजय हुई। गोपिकाओं ने जो एक लंबी ये श्रृंखला है, मैं अंशतः आपको संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूं। तो गोपिकाओं ने विजय प्राप्त की, उनके प्रेम की विजय हुई, उनकी सरल और निश्चल प्रेम की विजय हुई, और उद्धव की तार्किक बातों की, उद्धव के ज्ञान और निर्गुण के संदेश की हार हुई, और उद्धव जी को रवाना कर दिया। ये जो संवाद हुआ ब्रज में ज्ञान गूदड़ी में, यानी कि उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी में उसको तहस नहस करके, उसको उधेड़ कर, उसमें अनुराग का, प्रेम का, प्रति प्रेम का रंग और उसका रतन डालकर गोपिकाओं ने उनको रवाना कर दिया, भेज दिया, लौटा दिया। क्या अंतिम दृश्य है जाते हुए कि आए लौट लज्जित नवाए नैन उधो अब सब सुख साधन को सुधो सो जतन ले। आए लौट लज्जित नवाए नैन उधो अब सब सुख साधन को सुधो सो जतन ले। रत ना कर गंवाए गुण गौरव गर्भ गढ़ी को परिपूर्ण पतन ले। छाए नैन नीर पीर कसक कमाए उर दीनता अधीनता के भार सोन तन ले। छाए नैन नीर पीर कसक कमाए उर दीनता अधीनता के भार सोन तन ले। ओ प्रेम रस रुचिर विराग तू मणि में पूरी ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले। ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले। तो ज्ञान की गुदड़ी में अनुराग का रतन लेकर लौटे उद्धव। यह उनका हासिल था। कहाँ गोपिकाओं को ज्ञान और निर्गुण का संदेश सिखाने गए थे, स्वयं प्रेम का संदेश सीख कर आए। ये उद्धव गोपिका संवाद मैंने आपसे साझा किया। तो ये जो हमारी अनवरत ज्ञान परंपरा है, ये जो सतत प्रवाहमान ज्ञान की धारा है, जिसमें समाज के विभिन्न आयामों का, संस्कृति का, धर्म का, दर्शन का, साहित्य का अलग अलग तरह के रंग और अलग अलग तरह के पक्षों पे जीवन परिभाषित होता है, इसी बात को लेकर जो हमारी गुरु परंपरा है, जिसके लिए कहा जाता है सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, उस पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम निवेदित किया गया। कहा जाता है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले तक की, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। जो शिष्य के नेत्रों में ज्ञान रूपी काजल लगाकर असत से सत तत्व की ओर और अंधकार से उजाले की ओर और असमंजस से जीवन के सही मार्ग की ओर प्रदर्शन करते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है। उस पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, जो हमारे विभिन्न भगवत स्वरूपों के रूप में। इसी क्रम में उल्लेख आता है अवधूत दत्तात्रेय जी का, जिन्होंने राजा यदु से, जो उनका एक संवाद है, बड़ा महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किए जाने योग्य बात है। और राजा यदु वही जो श्री कृष्ण जी का वंश है, यदुवंश। तो यदुवंश जिनके नाम पर पड़ा, वो राजा यदु जो
यतियों का, साधुओं का बड़ा सम्मान करते थे और उनके प्रति आदर की दृष्टि रखते थे। राजा यदु ने प्रश्न किया कि आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, इतने आनंदित कैसे हैं, और जीवन का जो सार है वो आप मुझे बताइए, और जीवन की अभीष्ट जो है, जीवन की परम प्राप्ति है, वो क्या है, वो किस चीज में है, किस वस्तु में है, किस व्यक्ति में है, किस विषय में है, वो आप मुझे बताइए। तो दत्तात्रेय जी ने जो पूरा वर्णन किया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो स्वयं के जीवन को ढाला है, मेरे ये 24 गुरु हैं, और उन्होंने नाम बताए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 24 गुरु उन्होंने बनाए, और प्रत्येक गुरु से क्या क्या अद्भुत शिक्षा ग्रहण की। पृथ्वी से धारणशीलता, विराटता सीखी कि वो हर चीज को स्वयं में समाहित कर लेती है, वो सब चीजों को स्वयं में धारण कर लेती है, कभी किसी को प्रत्युत्तर या गलत उत्तर नहीं देती, सब कुछ धारण कर लेती है। कितना बड़ा समावेशी स्वरूप है पृथ्वी का, जो सबको अपने में धारण कर लेती है, कभी किसी से शिकायत नहीं करती। पृथ्वी जल से सीखी विरलता, आप अनवरत रूप से प्रवाहमान रहे। पृथ्वी, जल, वायु, वायु इतना हल्कापन अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में लाए कि बिल्कुल भारी भरकम ना रहे, अहंकार से, मोह से, लोभ से, मद से, मात्सर्य से ग्रसित न रहे, बिल्कुल हल्के रहें, सहज रहें, स्वाभाविक रहें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अग्नि से सीखी कि कैसे आप गहन से गहन रूप में, कैसे आप अधिक से अधिक गहनता में उतर सकते हैं। वो जो तेजस छवि है वो स्वयं में आप प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश से सीखी विराटता कि कितने विराटता के साथ ही आकाश फैला हुआ है। हिंदी कविता में उल्लेख आता है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो पूरे संसार पर, आप पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के बजाय पूरे विश्व की विजय चाहना, पूरी वसुधा को ही कुटुंब मानना, सबके मंगल की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की कामना करना, ये भारतवर्ष का संदेश है, ये भारत का मूल विचार है, और यही उसकी वाणी। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, सूर्य से सीखा कि कोई छोटा घर है, कोई बड़ा घर है, कोई दूर दराज इलाका है, कोई बड़ा विकसित शहर है, सबको समान रूप से प्रकाश सूर्य प्रदान करता है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता, और सबके जीवन में उजाला भरने का काम, अंधेरे से उजाले तक की यात्रा का काम करता है। तो सूर्य से सीखा, चंद्रमा से सीखा कि वो अपनी कलाओं से प्रभावित रहता है। जो अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग तरह के दौर हैं जीवन में, उनमें हम प्रभावित रहें और एक ही जैसे रहते हुए समत्वम योग उच्यते, समत्व के साथ, समता के साथ जीवन यापन करें, उसमें हमारी सार्थकता है। ये चंद्रमा से उन्होंने सीख ग्रहण की। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, समुद्र से सीखा कि हम जो है बूंद को अलग माने और समुद्र को अलग माने, ऐसा नहीं, वो समग्रता के साथ एक ही है। तो समुद्र में जो है, आप जो है, वो एक कोट है, एक कहावत है कि आप, यू आर नॉट एन ड्रॉप, यू आर नॉट अ ड्रॉप ऑफ द ओशन, यू आर सिंपली एन ओशन इन द ड्रॉप। तो आप एक बूंद में पूरा समुद्र है। ये दत्तात्रेय जी ने समुद्र से सीखा कि उसमें से आप कुछ भी घटा लो, कुछ भी बढ़ा लो, वो अपने अंदर स्थित रहता है, और अपनी धारणशीलता की वजह से, अपने स्वरूप की वजह से एक जैसा ही सदा रहता है। उसमें ज्वार भाटे आते हैं, उसमें और तरह की हलचल होती है, लेकिन वो अपना धैर्य कभी नहीं खोता, वो सदा एक जैसा रहता है। अजगर, अजगर से शिक्षा ग्रहण की। अजगर जो है वो आराम से विश्राम की मुद्रा में रहता है लगभग,
और उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, वो बेफिक्री में है। तो यहाँ आलस्य की प्रधानता प्रतिपादित नहीं की गई है, बल्कि बेफिक्री को, निश्चिंतता को हम जीवन में अपनाएं, ये संदेश है। क्योंकि जो बात शास्त्र में कही गई है, जो कोई भी संदेश है, उसका हम क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार हम वो संदेश कुछ और सिखाने के लिए दिया जाता है और हम कुछ सीख कुछ और जाते हैं, वैसा ना हो। अजगर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि अजगर हमारे ही राजस्थान के, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर के पास ही दौसा के एक संत कवि हुए मलूक दास, उनकी और बातें तो दुनिया में नहीं, पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन दो पंक्तियां आप पूरे विश्व के इस संस्कृति को, इस परंपरा को जानने वाले लोगों में चले जाएं, आप ये दो पंक्तियां कह देंगे, समझ जाएंगे कि ये संत मलूक दास की हैं, जैसा उनका नाम भी इन पंक्तियों में है। क्या अद्भुत संदेश है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर ने तो कोई चाकरी करता है, पंछी कोई काम करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, तो निश्चित रूप से आपके जो भी कार्य हैं उनकी सिद्धि होगी। आपको चोंच आपके पास है तो आपको भोजन भी मिलेगा। भूख पेट दिया है तो अन्न भी देगा, जैसा कि हमारी कविता में भी, हमारी कविता की परंपरा में भी उल्लेख है। तो संत मलूक दास का ये संदेश, तो दत्तात्रेय जी ने जो शिक्षाएं ग्रहण की, 24 गुरु उन्होंने बनाए। जहां, क्योंकि वे विचरण करते थे, अवधूत थे, तो जहां उन्हें दिख गई कोई बात अच्छी, उन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको नोट किया। तो 24 गुरु उन्होंने अपने जीवन में बनाए, अपने अंदर ढाली उनकी शिक्षाओं को। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना, उसकी सार्थकता तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, आचरण में ढालते हैं। आचारहीनम न तुनंति वेद। आचरण से विहीन अगर कोई व्यक्ति है तो वो कितना भी वेद पढ़ ले, फिर भी उसकी कोई सार्थकता नहीं, वेद भी उसका भला नहीं कर सकते। मैंने ये पंक्तियां कही कि खुद को खुद न संभालेगा जब तक कोई, खुद को खुद न संभालेगा जब तक कोई, रास्ता न निकालेगा जब तक कोई, खुद को खुद न संभालेगा जब तक कोई, रास्ता न निकालेगा जब तक कोई, वेद पढ़ने से भी ज्ञान आता नहीं, आचरण में न ढालेगा जब तक कोई। तो कोई बात आचरण में नहीं है तो कहीं भी नहीं है, इसलिए आचरण की महत्ता सर्वोपरि है। 24 गुरुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, छिपकली, माफ कीजिएगा मछली, पतंगा, मछली, हिरण से शिक्षा ग्रहण की, हाथी से शिक्षा ग्रहण की, कुरर पक्षी से शिक्षा ग्रहण की, कुमारी कन्या से उन्होंने सीख ली, सर्प से, बालक से, पिंगला नाम की एक वैश्या से, शहद बनाने वाले से, बाण, शहद जो निकालते हैं उनसे, मधुमक्खी से, या कहें भ्रमर से, बाण बनाने वाले से, बाण बनाने वाले से सीखा कि एक एकाग्रता के साथ, जैसा हम कहते हैं कि गीता में जो उल्लेख आता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो आप एकाग्र हो जाते हैं किसी काम में, तो आपके आसपास से बड़ी कोई हलचल भी हो तो वो भी आपको पता नहीं लगता। इस तरह से, जैसे गीता में कहा गया, योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है, द एक्सलेंस इन एक्शन इज योगा। बाण बनाने वाले से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शहद निकालने वाले से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने एक मकड़ी से शिक्षा ग्रहण की कि कैसे मकड़ी जो है अपने ही द्वारा, खुद से ही एक जाल बनाती है, उसमें निवास के लिए रहे, वो सारा तैयारी करती है, और जब पूरी प्रक्रिया के पश्चात स्वयं ही उसमें उसे नष्ट कर देती है। तो जो उत्पत्ति पालन संहार का क्रम, वो हम इससे सीख सकते हैं। तो एक मकड़ी से, भृंगी कीट से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार 24 गुरुओं से उन्होंने अलग अलग तरह की शिक्षाएं ग्रहण की, जो हमने सीखा, जाना। तो भगवान श्री राम के चरित्र से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शिव से, देवी शक्ति से, गणपति जी से, हनुमान जी से, बुद्ध से, महावीर से, नानक जी से, इन सब से हम जो शिक्षाएं सीख सकते हैं और इनका भगवत स्वरूप, इनका चरित्र
और इनकी शिक्षाएं, इनके जीवन का संदेश, ये हमारे लिए शुभकामना स्वरूप है। ये हमारा हित चाहते हैं, ये हमारे मंगल की कामना करते हैं। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देवी की आराधना का जो अद्भुत रचना संस्कृत में की है, हमारे सनातन धर्म को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जिन्होंने अभूतपूर्व रूप से काम किया और मात्र 32 वर्ष की जीवन में इतना अद्भुत संदेश हमें दिया कि कैसे एक सार्थक जीवन जिया जा सकता है। और धर्म और सनातन धर्म के लिए वर्तमान समय का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है इस दौर में, 1000-2000 साल में, और वो शंकराचार्य जी हैं। उनका जीवन चरित्र है। उन्होंने लिखा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, देवी शक्ति के लिए, माँ की आराधना के लिए। आइए सुनते हैं। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते, रम्यक पर्दिनि शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि घोषरते, धनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैल सुते, रम्यक पर्दिनि शैल सुते। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपु गज दंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते, रम्यक पर्दिनि शैलसुते, रम्यक पर्दिनि शैलसुते। माँ की आराधना, ये हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म से जुड़े जो कुछ भी आख्यान है, जो कुछ भी मंत्र है, अथवा कि विभिन्न प्रकार की स्तुतियां हैं, ये हमें बताती हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के जो भगवत स्वरूप हैं, उनका महत्व क्या है और उनका कितना विराट और व्यापक दायरा है, जिसके माध्यम से हम जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं, उनकी आराधना से जीवन के अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और इन समस्त शुभकामनाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को एक सकारात्मक, एक अच्छी और एक सुंदर दिशा दे सकते हैं। इसी क्रम में भगवान शिव की आराधना के लिए जो गाया जाता है, ये मैं आपको संक्षिप्त रूप में ये बातें साझा कर रहा हूँ, विस्तार से चर्चा करेंगे कभी और। तो भगवान शिव के लिए जो स्तोत्र गाया जाता है, शिव तांडव स्तोत्र, रावण द्वारा रचित। सुनते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धधक 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। भगवान शिव की आराधना के लिए ये शिव तांडव स्तोत्र और इसकी अद्भुत महिमा है। तो भगवान श्री राम से, भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से, देवी शक्ति से, भगवान गणपति से, हनुमान जी से, गुरु नानक देव जी से, बुद्ध से, महावीर से, सभी हमारे जो परम प्रतीक हैं सनातन धर्म की विभिन्न व्याख्याओं से, विभिन्न पौराणिक आख्यानों से, कथाक्रम से, महाभारत से, गीता से, श्रीमद् भागवत से, रामायण और मानस से, इन सब प्रकार से हम जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही एक बिंदु विशेष रूप से उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगा कि भगवान श्री राम ने इतना अच्छा जीवन उनका रहा, अद्भुत संदेश हमको मिला, विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी आई और उनके संघर्ष से और फिर उन्होंने बाद में जो सफलताएं भी उस संघर्ष पर प्राप्त की, उससे उनका व्यक्तित्व और चरित्र और निखर कर आया और बेहतर रूप में सामने आया। तो उस चरित्र के माध्यम से भी और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी विभिन्न प्रकार की जो उनकी पूरी लीलाएं रही, लीला पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, उनका चरित्र रहा, विभिन्न प्रकार की अच्छी बुरी बातें हुई, कुछ गलत चीजें भी जीवन में हुई, उलाहना भी झेलना पड़ा, विभिन्न प्रकार की उपेक्षाएं और श्राप आदि भी झेलने पड़े। तो मेरा जो कहने का उद्देश्य है, ये बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भगवान श्री राम को भी पूरे लंबे जीवन काल और राम राज्य के सुंदर शासन व्यवस्था और जन सरोकार से जुड़ा श्रेष्ठतम मॉडल जो उनके माध्यम से पूरी मनुष्य जाति को मिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य संचालन व्यवस्था के संदर्भ में हो या अन्य बातों के संदर्भ में। तो भगवान श्री राम से वो हमने सीखा, हर चरित्र से हमने कुछ ना कुछ सीखा, सीखते रहते हैं। उनकी कथाओं का, उनके विभिन्न ग्रंथों का पारायण करते हैं, उनसे अर्थ ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये बात साझा कर रहा था कि सारी अच्छाइयों के बावजूद और स्वयं भगवत स्वरूप होने के बावजूद भी उन्होंने जो कष्ट झेले, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे साथ जो कुछ बाधाएं हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, हमें निश्चित रूप से उनसे निजात पानी चाहिए। उनके निदान के लिए, उनके उपचार के लिए यथा योग्य प्रयास करने चाहिए। तो बात जो है इसमें तत्व की सार की बात जो है वो ये है कि भगवान श्री राम को भी अंततः सरयू में जल समाधि लेनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण को भी जो वो वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक बहेलिये के तीर का, उसकी त्रुटिपूर्ण ही हो लेकिन बहेलिये के तीर का शिकार होना पड़ा। पांडवों को भी अज्ञातवास में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना ही पड़ा। माँ सीता को भी अलग अलग तरह के कष्ट जीवन में और अंतिम समय में भी झेलने पड़े। अपहरण के पश्चात भी लंका में उन्होंने एक लंबे समय तक अपने संघर्ष को स्वयं जिया, एक एक पल को बड़ी मुश्किल से काटा। द्रौपदी जी को भी जो कुछ परेशानियां हुई, सार्वजनिक रूप से उन्हें जो कुछ अपमानित करने का प्रयास किया गया, उसको उन्होंने सहा। दशरथ जी ने भी पुत्र वियोग में जो कुछ कष्ट सहे, ये उनके व्यक्तिगत कष्ट थे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि भगवान राम हो, कृष्ण हो, माँ सीता हो, दशरथ जी हो, द्रौपदी हो, पांडव हो, सबको अपने अपने कष्ट झेलने पड़े। सुख में आपके साथ पूरी दुनिया होती है, सब होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपके दुख का सहभागी आप स्वयं होते हैं। आपके दुख में आपके साथ आप स्वयं ही होते हैं। यही भावभूमि है, यही मेरी इस रचना का, इस कविता नुमा कुछ पंक्तियों के समूह का यही क्रम है, यही भूमिका है। सुनिएगा
कि दुनिया एक मेला है, जाने कौन कब अकेला है। दुनिया एक मेला है, जाने कौन कब अकेला है। कोई है भीड़ में भी अकेला। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, उन्होंने जीवन भर लोगों के मंगल का, अच्छाई का और सार्थक लक्ष्यों को संधान का कार्य किया। जन कल्याण और जन सरोकार से सदा जुड़े रहे। भीड़ में होते हुए भी कई लोग अकेले होते हैं, लेकिन कई लोग जब मनुष्य स्वरूप में भगवान आए, चाहे वो राम हो या कृष्ण, वे मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने अकेले होते हुए भी, अकेले जब कहीं खड़े हो जाते थे तो भी पूरे मेले के समान, पूरे उस परिवेश का, उस स्थान विशेष का आनंद का कारण ही बनते थे, उसके मंगल का हेतु बनते थे। कोई तो भीड़ में भी अकेला है और कोई खुद में ही मेला है। कोई है भीड़ में भी अकेला, कोई खुद में ही मेला है। दुनिया एक मेला है, जाने कौन कब अकेला है। जाने कौन कब अकेला है। कोई है भीड़ में भी अकेला, कोई खुद में ही मेला है। दुनिया एक मेला है, जाने कौन कब अकेला है। जाने कौन कब अकेला है। कि सावन के खिलखिलाते फूल पतझड़ आते आते टूटे गए। सावन के खिलखिलाते फूल पतझड़ आते आते टूटे गए। उम्र की शाख के पत्ते जेठ दोपहरी में सूख गए। उम्र की शाख के पत्ते जेठ दोपहरी में सूख गए। शहर का शहर खाली हुआ है, शहर का शहर खाली हुआ है। सड़कों पे फिर से रेला है। दुनिया एक मेला है, जाने कौन कब अकेला है। जाने कौन कब अकेला है। जाने कौन कब अकेला है। तो यही संदेश है। ये बात मायूस करने के लिए, निराशावादी दृष्टिकोण के लिए नहीं है, बल्कि हम इससे ये समझें कि हम व्यक्तिगत स्तर पर कैसे एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति के तौर पर समाज के लिए एक अच्छा संदेश बन सकते हैं और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना सकते हैं, जो स्वयं के भी काम आए और दूसरों के लिए भी लाभ का विषय। तो कार्यक्रम के अंतिम चरण में इस सत्र के ये कविता की कुछ पंक्तियां हम गुनगुनाते हैं, सुनते सुनाते हैं और फिर इसे विश्राम करते हैं, इसे स्थगित करते हैं अगली बार तक के। और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने कमेंट्स से और अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप पे भी, जहां भी आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें उसका स्वागत। कि जिसके ऊपर अक्षत घट है, क्योंकि ये जो मैंने पूरी बातें साझा की, ये हमारे लिए शुभकामनाएं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, ये हमें विरासत और परंपरा में मिली हुई वे सब शिक्षाएं हैं जिनसे हमारा जीवन बेहतर बनता है, अच्छा बनता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है।
वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। इस हिंदुस्तानी आभा का युग युग से संचित प्रतिभा का, जब एकाकी उद्घोष ब्रह्म के स्वर को भाषित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। हमारी संस्कृति गौ से, गुरु से, गंगा से, गीता से और गायत्री से परिभाषित। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया, उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया, टूटी बिखरी दुनिया को फिर जुड़ जाने को परिवार दिया। शुभ संकल्पों का दाता ये, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी कि हमारा मन सदा शिव संकल्प से, शुभ संकल्पों से पूरित रहे। ये भारतवर्ष का संदेश है, जो आहार की, आचार की और विचार की शुद्धि और सात्विकता की बात करता है। शुभ संकल्पों का दाता ये, जग भर का संकट त्राता ये, निज ज्ञान दीप से मानवता का पथ आलोकित करता है। वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, खुद को परिभाषित करता है, खुद को परिभाषित करता है। बहुत बहुत